हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों का वार्म वेलकम करता हूं आज के खूबसूरत सेशन में। आज हम लोग सॉल्व करेंगे स्पॉटिंग एरर्स या एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस को। आप लोग को पता है ये चैनल जो है जाना जाता है लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के लिए, डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए। 10 मिनट की क्लास लोगे आपको समझ में आ जाएगा क्या क्वालिटी इसमें मिलने वाली है। एक एक चीज़ को लॉजिक से ब्रेक कर करके समझेंगे, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करने का सही तरीका क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये देखो जो सारे क्वेश्चंस हैं वो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2017 में आए हुए हैं। उससे मतलब नहीं है कि ये कब आए हुए हैं। हमें लॉजिक समझना है, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, वो चाहे कभी भी आए हों, क्योंकि वो चाहे कभी भी आए हों। रूल तो रूल होते हैं, कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट होते हैं, है ना। तो उनको हम लोग लॉजिक समझेंगे और अच्छे से देखेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग अपने सेशन को करते हैं स्टार्ट। आ जाइए, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्पॉटिंग एरर्स है। कह रहा द टू मेन वेर क्वारलिंग विथ वन अनदर क्लेमिंग द सेम वॉच एज देयर ऑन। दो आदमी जो है वो लड़ रहे थे विथ वन अनदर, एक दूसरे से क्लेम करते हुए। द सेम वॉच मतलब उस घड़ी को, एक ही घड़ी को, एज देयर ऑन मतलब अपनी अपनी, है ना, कि वो मेरी है वो मेरी है ना। तो इस तरीके से वो कर रहे थे। क्लियर हो गई बात। अगर इसको आप ब्रेक किए तो जैसे ही देखोगे यहाँ पे यार, ये देखो मेन यहाँ पे सब्जेक्ट है, टू यहाँ पे एडजेक्टिव है, इस नाउन के लिए आया है। आर्टिकल द है, किसके लिए आया है, वो हमेशा नाउन के लिए आता है, तो मेन के लिए आर्टिकल लगा हुआ है। अब ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या है, प्लूरल है। ये आपका बिल्कुल सही पार्ट है। वर्ब क्वारलिंग, वर्ब क्वारलिंग मतलब वर्ब प्लस वर्ब, बी फैमिली की वर्ब प्लस आईएनजी कॉन्टिन्यूअस को बनाती है, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, बिल्कुल सही है। विथ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है उसके ऑब्जेक्ट के रूप में, तो वन अनदर यहाँ पे जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है। अब यहीं पे आपका कॉन्सेप्ट लागू होता है। आपको पता होना चाहिए कि वन अनदर और ईच अदर, आपको याद हो गया होगा, नहीं याद है तो नोट बनाओ, लिखो इसको। ठीक है, देखो जनरली जो हम लोग फॉलो करते हैं, ध्यान समझना, जो वन अनदर होता है, जो वन अनदर होता है वो यूज होता है फॉर मोर देन टू, फॉर मोर देन टू, फॉर मोर देन टू पर्सन और थिंग्स आगे ऐड कर लेना। जो ईच अदर होता है, जो ईच अदर होता है फॉर टू। ठीक, तो अब यहां पे देखो सीधे हिंट दिया है क्या, टू मैन, दो आदमी की बात किया है, तो वन अनदर ना होके क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा आपका ईच अदर, ईच अदर। यही आपका सेंटेंस में एरर है, आपका पार्ट बी हो जाएगा। ठीक है, आगे जरूरत नहीं, हमें एरर मिल गया। आगे अगर कोई डाउट होगा सर इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, आगे कैसे ब्रेक करेंगे, ये कमेंट में जरूर बताना हमें, है ना। तो और अच्छे से इसको मैं पूरा ब्रेक कर दूंगा जैसा बताओगे, है ना। तो अब ध्यान समझना, एक एडवांस टिप नोट करना। देखो ये है ना, ये हमारे कंपैरेटिव एग्जाम में तुम इसको फॉलो करना, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में, ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन वन अनदर एंड ईच अदर। मॉडर्न इंग्लिश में कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में, दोनों एक दूसरे के स्थान पे क्या होते हैं, यूज होते हैं, है ना। तो ये मॉडर्न इंग्लिश पेपर ऊपर पढ़ोगे या और देखोगे ना तो ये तुमको मिल जाएगा, तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हें कंपटीशन में इसको फॉलो करना है, कंपटीटिव एग्जाम में, है ना, ये जो मैंने कॉन्सेप्ट तुम्हें बताया। चलो नेक्स्ट चले, आगे देखो, लाइक शेयर करते जाना, लाइक शेयर सब्सक्राइब, आगे चलना। Everybody knows that Bhutan is the most peaceful of all other countries of the world. Everybody knows, सभी लोग जानते हैं कि भूटान जो है वो सबसे द मोस्ट पीसफुल, वो सबसे शांतिप्रिय है, ऑफ ऑल अदर कंट्रीज, दूसरे सभी देशों से, ऑफ द वर्ल्ड के। अब तुम हमें ये बताना जरा, है ना, देखो ध्यान समझना, अब यहां पे ब्रेक ना करूं, इसका सेंस में ये मीनिंगलेस है। अब ये है मीनिंगलेस, उसका रीजन क्या है मैं तुमको बता दे रहा हूं, ध्यान समझना। यार ये बताओ, जब तुमने यहां पे द मोस्ट लगा दिया, सुपरलेटिव डिग्री, यहां पे क्या लगा दिया तुमने, सुपरलेटिव डिग्री। मोस्ट क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री, ये होता है कौन सा, सुपरलेटिव डिग्री। जब तुमने सुपरलेटिव डिग्री लगा दिया तो कंपेयर क्यों कर रहे हो, ऑल अदर क्यों लगा रहे हो तुम बार बार। ऑल अदर क्या है, अन्य सभी से, दूसरे अन्य सभी से क्यों कर रहे हो। जब तुमने यहां पे कह दिया सभी से, द मोस्ट का मतलब क्या, सबसे, अब सबसे कर दिया तो ऑल अदर क्यों लगाए हो, पहली बात।
तुमने कहा क्या, एवरीबॉडी नोज, प्रत्येक लोग जानते हैं भूटान जो है वो सबसे पीसफुल, शांतिप्रिय है। जब तुमने सबसे शांतिप्रिय कह दिया तो यहाँ पे अन्य सभी देशों से कहने की जरूरत है? अरे सबसे शांतिपूर्ण है, ऑल कंट्रीज, सभी देशों से, ऑफ द वर्ल्ड की, अदर की जरूरत नहीं है। अब यहीं से लॉजिक बनता है, यहीं से रीजन बनता है कि अदर जो है, अदर का यूज हम जो है सुपरलेटिव डिग्री में नहीं करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में नहीं होता है। यहां पे तुम्हें सुपरलेटिव डिग्री मिल गई द मोस्ट, तो यहां पे अदर का यूज नहीं करोगे। तो अदर का यूज कहां होता है, कब होता है, मैं बता दे रहा हूं, कंपैरेटिव डिग्री में होता है। कंपैरेटिव डिग्री में होता है, डिग्री में होता है, और खासकर एक्सक्लूड करने के लिए होता है। ये एक्सक्लूड करने के लिए होता है ग्रुप से। जैसे मैं तुमको सेंटेंस के माध्यम समझाऊंगा, ज्यादा समझ में आएगा। देखो मैं 2 सेंटेंस लिख रहा हूं, जरा करना इसको। यहां पे देखना, सेंटेंस है रजत। जैसे मान लो मैंने सेंटेंस लिखा रजत, रजत इज टॉलर देन, रजत इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन दिस क्लास, एनी अदर बॉय इन दिस क्लास, इन दिस क्लास। अब तुम जरा बताना हमें, कंपेयर हुआ कि नहीं? कह रहा है रजत जो है टॉलर है, रजत जो है लंबा है, कंपेरेटिव डिग्री लग चुकी, टॉलर है ना। एनी अदर बॉय, दूसरे अन्य लड़कों से क्लास के। तो क्या रजत जो है इस क्लास का पार्ट है कि नहीं, जरा बताओ। बिल्कुल है भाई, क्लास में अदर बॉय भी हैं और रजत भी है, मतलब रजत क्या है, इस क्लास का पार्ट है। लेकिन रजत अलग क्या है, रजत जो है क्या है, वो लंबा है। किससे? अन्य सभी बच्चों से, अन्य दूसरे बच्चों से, है ना। तो ये एनी अदर बॉयज एक ग्रुप बन गया, एक ग्रुप बन गया, और रजत तुम्हारा एक ग्रुप बन गया, और टॉलर लगा के तुमने कंपेयर कर दिया, क्योंकि रजत जो है इसी ग्रुप का पार्ट है, तुमने इसको अलग कर दिया, है ना। तो यहां पे अब जो है तुम अदर लगा दिए। क्लियर हो गई बात? एक और एग्जांपल लो और समझ में आएगा। श्रुति, श्रुति इज wiser than all the boys in her class, याद रखना, एक्सक्लूड किए हो, अदर का यूज करके क्या किए हो, कंपेयर किए हो, एक्सक्लूड किए हो, है ना। ग्रुप का पार्ट था, अलग कर दिए। अब तुम जरा बताओ, श्रुति इज वाइजर देन ऑल द बॉयज इन हर क्लास। देखो अब ध्यान समझना, क्लास का पार्ट तो ये बॉयज भी हैं और ये श्रुति भी है, दोनों है कि नहीं, जरा बताओ। क्लास के पार्ट दोनों हैं, तो हमें जरा बताना, हमें क्या बॉयज में श्रुति शामिल है? नहीं, ऑलरेडी श्रुति क्या है, एक्सक्लूड है, पहले से ही श्रुति क्या है, बाहर है, कोई कंपेयर नहीं है भाई। ये लड़की है, ये लड़के हैं। और रजत के केस में क्या था भाई, रजत भी लड़का था, यहाँ भी बॉय भी लड़का था, तो आपने यहाँ पे क्या लगाया था, अदर लगाया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, बॉय हैं, लड़के हैं, और ये लड़की है ना, तो ऑलरेडी एक्सक्लूड है। अब फिर अदर का कोई यूज नहीं है, अब यहाँ पे अदर यहाँ पे नहीं लगेगा, समझ रहे हो। अब यहाँ पे अदर नहीं लगेगा, बात समझे। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, समझ गए। और अच्छे से चाहिए तो बताना हमको, कमेंट करना। चलो आगे नेक्स्ट चलें, आगे देखो जरा। माई सिस्टर इन लॉ हु लिव्स इन कोलकाता हैव कम टू स्टे विथ अस। ध्यान समझना, कहाँ पे, मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, साली है, हु लिव्स इन कोलकाता, जो कोलकाता में रहती है, हैव कम टू स्टे, वो आई है टू स्टे, रहने के लिए, विथ अस, हमारे साथ। देखो यहाँ पे सिस्टर इन लॉ कंपाउंड नाउन है, माई लगा है, एडजेक्टिव है, बिल्कुल सही है। हु किसके लिए आया है, वो रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए आया है, एंटीसीडेंट के लिए आया है। एंटीसीडेंट यहाँ पे सिस्टर इन लॉ है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इसकी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। वर्ब में जब ऐसे इस लगाते हैं तो सिंगुलर हो जाती है, तो ये भी सिंगुलर है, मामला सही है। इन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये कोलकाता है, बिल्कुल सही है। बड़े स्थानों के लिए इनका यूज नॉर्मल करते हो आप, तो कोलकाता एक बड़ा जगह है, प्रॉपर नाउन है, तो आप यहाँ पे, ये बिल्कुल सही है, ये भी पार्ट सही है। अब मेरी बात समझना, देखो यार, हु सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट बन रहा है, हु लिव्स कौन रहता है, सिस्टर इन लॉ साली रहती है, तो हु किसके लिए आया है, साली के लिए। और हु सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्टिव केस होता है, तो हु की वर्ब चाहिए, यहाँ पे मिल गया इसको।
अब इस सिस्टर इन लॉ की वर्ब कहाँ है भाई? ये सब्जेक्ट आया है तो वर्ब दोगे ना, तो वर्ब कहाँ है? इसकी वर्ब यहाँ आई है, जो गलत है। क्यों गलत है? सिस्टर इन लॉ, ये देखो सिस्टर इन लॉ सिंगुलर है, समझ रहे हो? सिस्टर्स इन लॉ प्लूरल होता, सिस्टर इन लॉ जो है क्या है? सिंगुलर है। तो वर्ब यहाँ पे प्लूरल क्या कर रही है? हैव तो प्लूरल है ना, तो यहाँ पे हैज लगाओ ना यार। तो पार्ट कहाँ पे रहे तुम्हारे? सी में। समझ गए? चलो नेक्स्ट चले, आगे देखना। दीज काइंड ऑफ क्लॉथेस आर आफ्टर एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाई। अब देखो ये बड़ा यार चैलेंजिंग क्वेश्चन है ना? इसमें तुम लोग को डाउट होगा बहुत, मैं तुमको बता दे रहा हूँ सारी चीजें, ध्यान से देखना हमारी बात, समझो जरा। जैसे ही ब्रेक करोगे, देखो दीज जो है वो होता है प्लूरल डिटरमाइनर होता है, तुम्हें पता है दीज का दीज होता है, दीज ये होता है सिंगुलर और ये होता है प्लूरल, ठीक? ये सिंगुलर और ये प्लूरल। अगर ये प्लूरल है तो इसके साथ नाउन कैसा आएगा जरा बताना हमें? नाउन आएगा प्लूरल, प्लूरल आएगा कि नहीं? तो यहां पे तो यही गलती है, यहां पे काइंड ना होके क्या हो जाएगा? काइंड्स हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। ऑफ प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। क्लियर हो गई बात? आर, तो एरर तो मिल गई आपकी, एरर तो मिल गई। अब हमें बताने की जरूरत नहीं, आप पार्ट ए में कर दो, ऑप्शन में पार्ट ए करके चले आना, ठीक? आर आफ्टर एक्सपेंसिव मतलब वो क्या है? दीज काइंड ऑफ क्लॉथ्स, ये जो क्लॉथ्स हैं, कपड़े हैं, इस प्रकार कपड़े हैं, आर आफ्टर एक्सपेंसिव, बहुत महंगे हैं, फॉर मी मेरे लिए, टू बाई खरीदने के लिए। अब ध्यान समझना यार, अब यहाँ पे जो है ना आर क्या है? लिंक वर्ब है, क्योंकि अकेले आई हुई है, अवस्था को बता रही, कोई काम नहीं हुआ है, लिंक वर्ब है। लिंक वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है, तो ये एडजेक्टिव है, एक्सपेंसिव एडजेक्टिव है ना? आई भी ई लगा है, एडजेक्टिव है। कीमती है ना, तो ये कीमती बता रहा है, किसके? क्लास के बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है, तो एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव को मॉडिफाई क्या करेगा? एडवर्ब करेगा। अब मेरी बात ध्यान समझना, यहाँ पे भी एरर है, मेरी बात समझना, बात सही कह रहे हो। देखो आफ्टर जो होता है ना, आफ्टर, इसके तीन पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, ये कंजंक्शन भी होता है, ये प्रेपोजिशन भी होता है, और ये एडवर्ब भी होता है। लेकिन एडवर्ब में ये टाइम को रेफर करने वाला होता है, टाइम को रेफर करने वाला होता है, ठीक? जब ये कंजंक्शन बनेगा तो ये क्लॉज को जोड़ेगा, प्रेपोजिशन बनेगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट में नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। यार ऐसा को तो कोई केस है नहीं, यहाँ पे एडजेक्टिव आया हुआ है ना? कंजंक्शन बनेगा तो क्लॉज को जोड़ेगा, ठीक है? तो ये जोड़ नहीं रहा है कि नहीं? जोड़ नहीं रहा है, किसी कनेक्ट कर नहीं रहा है, तो कंजंक्शन भी नहीं है। अब एडवर्ब हो सकता है, लेकिन ये टाइम एडवर्ब होता है। जैसे मान लो तुमको मैंने सेंटेंस लिखा, आई विल कॉल यू आफ्टर, मैंने लिखा यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा आई विल कॉल यू आफ्टर, ये मैंने लिखा। अब देखो यहाँ पे आई विल कॉल, विल प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, ये वर्ब हो गया। आई विल कॉल, मैं कॉल करूँ किसको? तुमको करूंगा, ये प्रोनाउन हो गया। अब कब करूंगा? देखो कॉल कब करूंगा, इस कॉल के बारे में बताया, कब का रिप्लाई? वेन का मतलब होता है कब, टाइम को रेफर कर रहा है, तो ये टाइम एडवर्ब हो गया। समझ रहे हो कि यहाँ पे तो यार ऐसा कोई बात है नहीं, टाइम की बात नहीं है। बोलो, ये कह रहा है इस प्रकार के कपड़े मेरे लिए खरीदना बहुत महंगे हैं, ऐसा तो कोई टाइम की बात है नहीं। तो यहाँ पे ये ज़्यादा बेटर नहीं है, यहाँ पे भी ये कह रहा है यहाँ पे टू एक्सपेंसिव करो। टू एक्सपेंसिव क्यों करोगे? टू और टू का पेयर, याद है? किसी चीज को निगेटिव बनाता है। ही इज टू वीक टू वॉक, ही इज टू वीक, TOO, टू वीक टू वॉक, है ना? तो ये देखो टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, ये जो स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे टू करो, ज्यादा बेटर रहेगा। खैर इसलिए इसको नहीं मानना है। अब कहोगे सर ए करें कि बी करें? देखो ऑप्शन में तो एक ही करना है, अपने घर से तो ऑप्शन लाना नहीं है, तो इससे छेड़खानी मत करना। यहाँ पे ब्लंडर था, तुम्हें ए करके चले आना था। क्लियर हो गई बात? चलो, कोई डाउट हो कमेंट में जरूर बता देना हमें। नेक्स्ट चलो, कैसी क्लास चाहिए ये सब बताते रहना। चिल्का इज द लार्जेस्ट ब्रेकिस वाटर लैगून इन एशिया। अब इसका मतलब होता है, ब्रेकिस का मतलब होता है खारे पानी की झील, है ना? खारा पानी। ब्रेकिस का मतलब होता है खारा पानी, लैगून का मतलब झील है। चिल्का इज द लार्जेस्ट ब्रेकिस वाटर इन एशिया। चिल्का जो है मतलब सबसे बड़ी लंबी खारे पानी की झील है एशिया में। क्या है सेंटेंस में बताओ जरा? नो एरर, कोई एरर नहीं है। कोई एरर है? दिख रहा है? नहीं यार। देखो सुपरलेटिव डिग्री आर्टिकल द यूज होगा, होता है,
क्योंकि खास बनाता है, रीजन समझो। अब ये इसलिए होता है ना, लॉजिक सुनो जरा, क्यों होता है सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल का यूज क्यों होता है? क्योंकि ये यार खास बना देता है। कह रहा है ये जो खारे पानी की झील है ना, सबसे बड़ी है। अब सबसे बड़ी हो गया तो खास हुआ कि नहीं, इसीलिए सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द का यूज होता है। हो गया। तिलका जो है क्या है, सिंगुलर है, एक नाम है, प्रॉपर नाउन है, इज लगा हुआ है, मामला सही है। आगे देखो, वाटर है, ब्रेकिस वाटर लेगुन कंपाउंड नाउन है, ये ब्रेकिस एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। कैसी झील है भाई, खारे पानी की झील है। झील तो है, कैसी झील है, खारे पानी की, तो ये भी मामला सही है। इन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए तो एशिया ऑब्जेक्ट है। अब इन द एशिया नहीं लगेगा क्योंकि एशिया एक नाम है, कंटिनेंट का नाम है, प्रॉपर नाउन है। आर्टिकल क्यों लगाओगे, ये खुद खास अपने में है, प्रॉपर नाउन है, तो आर्टिकल क्यों लगाओगे? आर्टिकल तो खास बनाने के लिए होता है, इसलिए द नहीं लगेगा। सेंटेंस क्या है, नो एरर। चलो आगे नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट देखो, द क्लाइंब अपसाइड द माउंटेन्स वॉज नॉट ईजी। द क्लाइंब अपसाइड, यहीं पे एरर है यार। द क्लाइंब अप द माउंटेन वॉज नॉट ईजी ना। मतलब क्या होता है, अपसाइड का मतलब समझो। अपसाइड का मतलब यहाँ पे सेंस नहीं दे रहा है। अपसाइड का मतलब मैं लिख दे रहा हूँ अपसाइड। अपसाइड का मतलब यार, राइटिंग मेरी बहुत खराब है, एडजस्ट करना थोड़ा सा, है ना। द मोर पॉजिटिव aspect of a situation of a situation that is generally bad, that is generally bad। अपसाइड डाउन का मतलब वही होता है, अपसाइड का मतलब यही होता है, द मोर पॉजिटिव एस्पेक्ट, मतलब ऐसा पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है कि सिचुएशन का, ठीक है, नजरिया होता है जो जनरली बैड होता है। यहाँ पे कोई सेंस नहीं है तो क्लाइंब अप कहो ना। द क्लाइंब अप मतलब चढ़ना। चढ़ना कहाँ, ऊपर, तो अपसाइड नहीं, अप लिखो इसको ना भाई। द क्लाइंब अप मतलब क्या है, चढ़ना। कहाँ पे, ऊपर। द माउंटेन के, वाज नॉट ईजी, वो जो है ईजी नहीं है। अब देखो मेरी बात समझना, अब ये क्लाइंब जो है यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। क्लाइंब वर्ब भी होता है, क्लाइंब्ड वर्ब होता है ना, इसको नाउन है ये। देखो यार, एक वर्ड होता है ना, डिक्शनरी में सर्च कर लो अभी तुम, कोई भी तुम वर्ड को डालोगे डिक्शनरी में, उसको 2-3 पार्ट ऑफ स्पीच मिलेंगे। रटना नहीं है, हमें फंक्शन से काम करना है। फंक्शन देखो क्या काम कर रहा है यहाँ पे। फंक्शन यहाँ पे ये नाउन का काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट बन रहा है क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है। आर्टिकल लगने का मतलब ये नाउन है। अब नाउन जब ये होगा तो इसके लिए वर्ब आएगी, ये सिंगुलर है तो वर्ब देखो यहाँ पे ये सिंगुलर है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलें, बाकी सही है, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये एडजेक्टिव हो गया, यहाँ पे नॉट, यहाँ पे एडवर्ब हो गया। यहाँ पे द क्लाइंब अप, चढ़ना, कहाँ पे, अप, यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। द क्या है तुम्हारा, आर्टिकल है। माउंटेन्स क्या है, नाउन है तुम्हारा। कोई एरर नहीं है ना। एरर यहाँ पे क्या था, ए में, है ना। अब साइड को अप कर दो, बाकी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलो, कोई डाउट हो तो बताते रहना। आगे चलो देखो, नॉट टू लॉन्ग देन द लॉज वॉज द ओनली प्लेस टू स्टे हियर। इसको जरा सब लोग करना, इसको कैसे करोगे, करो सब लोग इसको। देखो यहाँ पे मीनिंगलेस है, यही फ्रेज है। देखो एडवर्बियल फ्रेज है, मेरी बात समझना। देखो मेरी बात समझो जरा, कहाँ पे रह रहे पहले, ये मीनिंगलेस है। देखो नॉट टू लॉन्ग देन, पहली बात समझो, यहां से यहां तक क्या लगा है, एक कॉमा लगा है। कॉमा लगने का मतलब है कि एडवर्बियल फ्रेज है ये। एडवर्बियल फ्रेज से जनरली समझो कॉमा लगा रहता है, तो ये कॉमा लगा है, एडवर्बियल फ्रेज है। कैसे पता चला एडवर्बियल फ्रेज है, देखो यहाँ पे नॉट क्या है, एडवर्ब है। टू क्या है, एडवर्ब है। लॉन्ग क्या है, एडजेक्टिव है। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, एडजेक्टिव है। देन क्या है, एडवर्ब है। शुरुआत किससे है, एडवर्ब से। कॉमा लगा है, एडवर्बियल फ्रेज है। अब ये लग गया तो नेगेटिव बना दिया। अब इसका जो मतलब है वो हिंदी में क्या मतलब हुआ, हिंदी में मतलब हुआ फिर ज़्यादा समय नहीं लगा। इसका मतलब होगा
फिर ज़्यादा समय समय नहीं लगा। क्या इसका मतलब निकल रहा है कुछ? अब देखो यहाँ पे द लॉज वॉज द ओनली प्लेस, जो लॉज था वॉज द ओनली प्लेस, केवल एक जगह था, टू स्टे हियर, रुकने के लिए। अब क्या यहाँ पे फिर ज्यादा समय नहीं लगा, ऐसा कुछ मतलब निकल रहा है? नहीं मतलब निकल रहा है। तो एरर तो आपको मिल गई होगी, एरर आपके पार्ट ए में है, एक नंबर यहाँ पे टिक मार के चले आना, तुमको एक नंबर मिल गया, काम खत्म हो गया तुम्हारा। इतना करते ही तुमको ये फ्रेज गलत हो गया, मिल गया नंबर, एक नंबर। है कि नहीं बताओ? क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पे करोगे क्या? अब यहाँ पे तुम इसको कर दो ना, ज्यादा बेटर रहेगा, यहाँ पे लॉन्ग बिफोर कर दो। एडवर्बियल फ्रेज यूज करो लेकिन मीनिंग लगाने के लिए। अब यहाँ पे यूज कर दो लॉन्ग बिफोर, लॉन्ग बिफोर। अब इसका मतलब क्या हो गया जरा बताना? बहुत पहले, लॉन्ग बिफोर, बिफोर का मतलब पहले, लॉन्ग का मतलब बहुत, बहुत पहले, बहुत पहले लॉज ही यहाँ ठहरने का स्थान था। द लॉज वॉज द ओनली प्लेस टू स्टे हियर, लॉज ही यहाँ, बहुत पहले लॉज ही यहाँ पे ठहरने का स्थान था। क्लियर हो गई बात? तो लॉन्ग बिफोर यूज करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, मीनिंगफुल हो जाएगा। पार्ट ए में एरर है। और कोई प्रॉब्लम हो तो बताना हमें, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ब्रेक कर दूं? देखो देख लो, जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ आगे यार। द लॉज यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, ये एडवर्बियल फ्रेज है, इसको भूल जाओ। द लॉज यहाँ पे सब्जेक्ट है, नाउन है, ये देखो नाउन है, आर्टिकल लगा हुआ है, इसके लिए वर्ब सिंगुलर है, वर्ब आई है। द आर्टिकल है, नाउन ढूंढो, नाउन देखो प्लेस स्थान, एक नाउन है। ओनली क्या है? ओनली यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ध्यान समझना, एडजेक्टिव है। एडवर्ब भी होता है, ठीक है, यहाँ पे एडजेक्टिव है क्योंकि नाउन के लिए आया है। टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, देखो टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म है ना। टू स्टे कहाँ, वेयर, यहाँ पे एडवर्ब है, इस वर्ब को मॉडिफाई करा। टू स्टे कहाँ पे, कहाँ पे रुकना है, यहाँ पे रुकना है, एडवर्ब आप प्लेस हो गया। चलो आगे, आगे देखना। ही वॉज एबल टू पुट पेन ऑफ पेपर ओनली मच लेटर। देखो ही वॉज एबल टू पुट, वह जो है सक्षम था, ठीक है, वह सक्षम था, टू पुट लिखने में, पेन ऑफ पेपर, पेपर का पेन, फ्रेज गलत हो गया, पेपर का पेन नहीं, पेन टू पेपर, मतलब पेन से पेपर पे लिखने के लिए, ऑफ नहीं। ऑफ किसके लिए यूज होता है? देखो ऑफ जनरली जो है दो के लिए यूज होता है, एक तो पोजीशन के लिए, पोजीशन के लिए, और दूसरा होता है सिलेक्शन के लिए, सिलेक्शन के लिए। अब तुमको मैं बता दूं, देखो यहां पे लिखो द बैग ऑफ रवि। अब पोजीशन को बताया, रवि का बैग, बैग पे अधिकार को बता दिया, पोजीशन को बता दिया। सिलेक्शन को मैंने लिखा वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक, सिलेक्शन को बता दिया, बहुत सारे लड़के हैं उनमें से एक की बात कर दिया, सिलेक्शन को बता दिया। यहाँ पे सिलेक्शन करना है क्या, पोजीशन बताना है क्या? यहाँ पे कहना है ही वॉज एबल टू पुट, वह जो है सक्षम था, टू पुट लिखने में, पेन से पेपर पर, है ना, पेन टू पेपर ना, तो पेन टू पेपर फ्रेज होता है, सही सही। मीनिंग से करोगे तुम्हें एरर मिल गई। पार्ट बी में चलो, बताओ जरा, ठीक है। ही वॉज एबल टू पुट पेन टू पेपर ओनली मच लेटर, मतलब वह काफी देर के बाद ही कागज पर कलम चला सका, है ना। ही वॉज एबल, है ना, चला सका, मच लेटर, काफी देर बाद। क्लियर हो गई बात? तो ये पेन टू पेपर फ्रेज है, याद कर लो इसको, बी पार्ट में एरर है तुम्हारे। ये आसान है, सब सीख रहे हो ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। नेक्स्ट चलो। नो सूनर डिड I came out of my house to go market when I started raining heavily, which drenched me completely. No sooner did I come out of my house, ज्यों ही मैं जो हूँ निकला घर से, to go to market, मार्केट जाने के लिए, when it started raining, स्टार्ट हो गई क्या, रेनिंग स्टार्ट हो गई बहुत जोर से, which drenched me, जिसने मुझको भिगो दिया, drenched me, भिगो दिया पूरी तरीके से, completely, पूरी तरीके से। कहाँ पे एरर है भाई? देखो मैं तुमको चाहूँ तो डायरेक्ट एरर बता दूँ, है ना, लेकिन डायरेक्ट एरर मैं बताऊंगा नहीं, मैं इसको ब्रेक करूंगा। देखो जैसे ही देखोगे, देखो ध्यान समझना, डायरेक्ट एरर हालांकि बताने लायक है ये, क्योंकि इसमें ग्रामर से नहीं काम चलेगा, इसमें पेयर आपको याद करना पड़ेगा। कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं कुछ, मतलब ऐसे होते हैं जो अपने रिश्तेदार पकड़े हुए हैं, फिक्स किए हुए हैं, है ना। देखो ध्यान समझना, नो सूनर के साथ जो पेयर बनता है ना,
वो बनता है देन का। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ नो, कुछ चीज़ें मैं लिख दे रहा हूँ। नो सूदन के साथ जो पेयर बनता है देन का, याद कैसे करोगे? देखो याद है ना, ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, ई आर लगा हुआ है ना, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या यूज होता है, देन का। तो देन लगाओ यहाँ पे, वेन नहीं क्या होगा, देन होगा। अब कुछ पेयर और याद कर लो, हार्डली, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली। इनके बाद क्या यूज होता है, इनके बाद यूज होता है वेन का या बिफोर का, दोनों यूज होता है। ज्यादातर आपको मिलेगा सॉरी, ज्यादातर आपको मिलेगा वेन का यूज, बिफोर का यूज कम मिलता है, लेकिन होगा यूज तो गलत नहीं है ये, है ना। तो वेन का यूज ज्यादा मिलता है, अब वेन ही करना, मतलब कोई एक ही यूज होगा। तो इनके बाद क्या यूज होता है, वेन का। क्लियर हो गई बात? तो ये पेयर है जो अपने रिश्तेदार पकड़े हुए हैं, जैसे हार्ड, नो सूनर देन, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, इनके साथ वेन या बिफोर कोई एक, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो, ऐसा सुना है ना आपने, वेदर के साथ और, बोथ के साथ एंड, फ्रॉम के साथ टू। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इनको नोट करना। तो ये आपको एरर मिल गई, देन यूज होगा। दूसरी बात, अब यहाँ पे तुम्हें बताने लायक और क्या चीज़ था, देखो मेरे दिमाग से कुछ स्लिप कर रहा है जो मैं तुमको बताना चाह रहा था, हाँ बता रहा था। देखो ये बच्चे निगेटिव एडवर्ब हैं, नो सूनर, ये देखो नो लगा हुआ है, निगेटिव एडवर्ब। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, या कोई भी निगेटिव एडवर्ब है, ये निगेटिव एडवर्ब है। जब निगेटिव एडवर्ब लगता है, स्टार्ट होता है सेंटेंस, ध्यान सुनना, एक और इंपॉर्टेंट रूल है, जब सेंटेंस स्टार्ट हो किसी निगेटिव एडवर्ब से, तो इन्वर्जन ट्रिगर होता है। इन्वर्जन ट्रिगर का मतलब क्या होता है, इन्वर्ट हो जाता है सेंटेंस, उल्टा हो जाता है। भाई सीधा सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, यही होता है, सीधा है ये। लेकिन इन्वर्जन का मतलब इन्वर्ट होना, उल्टा होना। उल्टा होने का मतलब क्या होता है, वर्ब पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो इसीलिए यहाँ पे नो सूनर के साथ डिड आया हुआ है। डिड के बाद क्या आया है, देखो यहाँ पे वर्ब पहले आ गई, इन्वर्ट हो गया। तो ये वर्ब पहले आ गई, हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट हो गया, डिड के साथ वर्ब की बेस फॉर्म, सही है। अब यहाँ वेन के साथ देन कर दो, ठीक है। अब चूंकि ये देखो पास्ट है, ये देखो डिड पास्ट में होता है ना, डिड पास्ट में है तो ये भी पास्ट में है, ये भी देखो पास्ट में है, बाकी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत होगा कमेंट करना, मैं एक डाउट सेशन ले लूंगा अलग से, है ना। डाउट सेशन में पक्का ले लूंगा, शॉर्ट के माध्यम से मैं बता दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 9 का सर यहाँ पे एक्सप्लेन कर दीजिए, इतना बस कमेंट कर देना, मैं शॉर्ट में जो हूँ, और सब्सक्राइब कर लेना, और इसी शॉर्ट में तुरंत जो है इसका सोल्यूशन दे दूंगा मैं, है ना। कोई डाउट होगा तो, क्लियर हो गई बात? चलो शॉर्ट के माध्यम से तुम लोग का डाउट दूर कर दूंगा। आगे चलो, अब देखो 10th देखो, अनलेस यू डोंट ओबे योर एल्डर्स यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ। जब तक तुम जो है ओबे नहीं करोगे, पालन नहीं करोगे अपने बड़ों का, एल्डर्स का, अपने बड़ों का, यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ, अपने लाइफ में सफल नहीं होगे, है ना। देखो पहली बात, डायरेक्ट रूल समझो, यहाँ पे समझना जरा, अनलेस, अंटिल, लेस्ट, ये निगेटिव है, ठीक, ये निगेटिव है। इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, इसका मतलब होता है जब तक नहीं, इसका मतलब होता है यदि नहीं, यदि नहीं, जब तक नहीं, जब तक नहीं, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। तो देख रहे हो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे नहीं है, तो क्या इसके साथ नॉट लगेगा? जब ये निगेटिव मीनिंग रखते हैं तो क्या इसके साथ नॉट लगेगा? नहीं लगेगा। यही एरर है पार्ट ए में, मतलब इनके साथ नॉट का यूज नहीं करना है, इनके साथ वाले क्लॉज में। अब ये बाद में यहाँ पे लग जाए तो कोई मतलब नहीं। देखो यहाँ पे, अब देखो लकीर के फकीर मत बनना कि सर ने बता दिया था कि नहीं लगाना है, पूरे सेंटेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, इनके साथ जो क्लॉज है उसमें नॉट का यूज नहीं करना है। देखो यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो ना, ये क्लॉज समाप्त हो गया, कॉमा लगा हुआ है, अब ये क्लॉज खत्म हो गया, दूसरी क्लॉज यहाँ शुरू हुआ, इसमें जरूरत के हिसाब से लग सकता है, इसमें लग सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें नहीं लगेगा, यहाँ से यहाँ तक में नहीं लगेगा क्योंकि ये क्लॉज है। अब यहाँ पे अनलेस लग चुका है, बात तो समझना, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? तो इसीलिए बेटा यहाँ पे, अब यहाँ पे इसीलिए नॉट का यूज होगा नहीं, यहाँ पे नॉट का यूज होगा नहीं। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, यहाँ पे करोगे
अनलेस यू ओबे योर एल्डर्स, अनलेस यू ओबे, अब डोंट लगाओगे नहीं, डू नॉट लगोगे, निगेटिव बनाओगे नहीं, तो अनलेस यू ओबे, यू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म लगाओगे। भाई डू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म ये किसके लिए लगा था? डू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म के बीच में नॉट आता था, नॉट को हटाना है नहीं, तो डू भी हट जाएगा आपका, तो यू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म ओबे, तो अनलेस यू ओबे योर एल्डर्स यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ। आपका ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ पे ये प्रेजेंट में यूज होगा और ये फ्यूचर में यूज होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये कंडीशनल क्लॉज है। यहाँ पे देखो कंडीशनल क्लॉज में कभी भी फ्यूचर का यूज नहीं होता है। अब ऐसा मत समझना कि सर यहाँ पे फ्यूचर है तो हम यहाँ पे भी फ्यूचर लगा दें, ऐसा कुछ नहीं है। कंडीशनल क्लॉज जो फर्स्ट कंडीशनल होता है यही बताता है कि कंडीशनल क्लॉज में फ्यूचर का यूज नहीं होता है, क्योंकि फ्यूचर भी एक कंडीशन होता है, एक इमेजिनरी सिचुएशन होती है, काल्पनिक सिचुएशन होता है, ठीक है, और कंडीशन भी वही होता है, इसीलिए इसके साथ हम फ्यूचर का यूज नहीं करते हैं। अब ऐसा मत करना कि अनलेस यू विल ओबे योर एल्डर्स यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ, ऐसा नहीं होगा, है ना। लेकिन मतलब इसका कैसे निकलेगा? लगाना नहीं है, लेकिन मतलब इसका फ्यूचर में ही निकलेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, जब तक तुम जो है अपने बड़ों का पालन नहीं करोगे यू विल नॉट सक्सीड, तुम सफल नहीं होगे अपनी ज़िंदगी में। फ्यूचर में मतलब निकलेगा, लेकिन यहाँ पे विल मत लगाना, क्योंकि यहाँ पे कंडीशनल या टाइम क्लॉज है। कंडीशनल है या कोई टाइम क्लॉज बना ले, जैसे व्हेन लगा ले, आफ्टर लग जाए, इफ़ लग जाए, अनलेस लग जाए, अनटिल लग जाए, ये सब अगर लग गया, समझ रहे हो, तो इनके साथ फ्यूचर का यूज़ नहीं होगा, याद रखना। तो एरर तुमको मिल गई होगी, पार्ट टाइम एरर है। क्लियर हो गई बात? चलो ठीक है, उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा अच्छे से, और आ गया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, यही मोटिवेशन होता है। मैं फिर एक अच्छी क्लास लॉजिक से अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, है ना, सारी चीज़ों को। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अंटिल देन साइनिंग आउट।